बहुत दूर एक सुंदर घास के मैदान में रहता था एक छोटा प्यारा और थोड़ा सा चंचल शेर, अर्लो। अर्लो की पीली मुलायम झबरीली माने थी, गोल मोल पूंछ थी और उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में हमेशा शरारत चमकती रहती थी। दिन भर वो दौड़ता, पेड़ों के पीछे छुपता, चूहों को पकड़ने की कोशिश करता और नदी में अपने पंजों से बुलबुले बनाता। सब जानवर उसे पसंद करते थे, खासकर इसलिए क्योंकि वो सबका दोस्त था और कभी किसी को डराता नहीं था। हाँ, लेकिन एक छोटी सी परेशानी थी, अर्लो को नींद नहीं आती थी। रात होती, चांद निकलता, सब जानवर सो जाते, हाथी खर्राटे मारता, जिराफ ऊंचा गर्दन मोड़कर झपकी लेता, बंदर पेड़ की डाली पर लटक कर सपने देखता। लेकिन अर्लो, वो बस करवट बदलता, पलकों को जबरदस्ती बंद करने की कोशिश करता और फिर से जाग जाता। क्यों नहीं आती मुझे नींद, वो बड़बड़ाता। उसने मम्मी शेरनी से पूछा, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, बस तुम्हारा दिमाग बहुत चंचल है, उसे आराम की जरूरत है। तो क्या करूं? अर्लो ने पूछा। कोशिश करो, मम्मी मुस्कुराई। शांत सांसें लो, अपने कान नीचे करो और अपने अंदर झांको। अर्लो ने कोशिश की, पर झांकने के बजाय उसका दिमाग फिर से उछल कूद में लग गया। क्या कल मैं नदी में गोता लगाऊंगा? अगर हाथी पानी पीते हुए छींकते तो क्या होगा? अगर तारे गिरे तो क्या मुझसे बातें करेंगे? इतने सारे सवाल, इतनी सारी सोच, नींद का तो नामो निशान नहीं। अगली रात अर्लो ने तय किया, अब तो कुछ करना पड़ेगा। वो अपनी छोटी झोली उठाकर निकल पड़ा। मैं ढूंढूंगा नींद, वो कहीं ना कहीं छिपी होगी। रास्ते में सबसे पहले मिला उल्लू दादा। उल्लू दादा, क्या आप नींद जानते हैं? उल्लू ने पलक झपकाते हुए कहा। नींद? हाँ बेटा, लेकिन वो तो शांति से आती है। जब सब शांत हो जाए तब वो आती है, पर मेरे दिमाग में तो बहुत बातें चलती हैं, अर्लो ने कहा। उल्लू ने सुझाया, तो कोई गिनती की कोशिश करो। 1 2 3, अर्लो बोला। 1 2 3 4, फिर उछला खरगोश, फिर आया कछुआ। ओ नहीं, फिर सोचने लगा। ओफ, उल्लू ने कहा, तुम तो बहुत ही उलझे हो। अर्लो आगे बढ़ा। अब उसे मिला जादुई फ्लेमिंगो, जो सपनों की झील पर नाच रहा था। क्या आप नींद दे सकते हैं? अर्लो ने पूछा। फ्लेमिंगो ने चहकते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ डांस करो तो शायद नींद आ जाए। अर्लो ने पैर फैलाए, पूंछ घुमाई, गर्दन मटकाई और चहकने लगा। पर नाचते नाचते पसीना आ गया और थक गया, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। मुझे बस सो जाना है, अर्लो ने हंसते हंसते कहा। ये तो डांस पार्टी बन गई। अब वो पहुंचा सपनों की घाटी। वहां एक बूढ़ा कछुआ बैठा था, जिसके ऊपर सपनों का चादर था। क्या आपके पास नींद है? कछुआ बोला। नींद एक जादू है। जब तुम खुद से प्यार करते हो, जब तुम अपने ख्यालों को समझते हो, वो चुपके से आती है। अर्लो सोच में पड़ गई। खुद से प्यार, ख्यालों को समझना, क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपने दिमाग को गले लगाऊं? उसने हंसते हुए पूछा। कुछ ऐसा ही, कछुआ बोला। जब दिमाग को तुम कहो, अब आराम करो दोस्त, तब नींद धीरे धीरे पैरों की उंगलियों से शुरू होती है और आंखों तक पहुंच जाती है। अर्लो ने घाटी के किनारे लेटकर धीरे से आंखें बंद की। उसने कहा, अच्छा दोस्त दिमाग, अब थोड़ा आराम कर लो। और पहली बार उसके पैर गर्म हुए, शरीर भारी लगा और पलकों में हल्कापन महसूस हुआ। लेकिन तभी एक बड़ा धमाका, बूम, चमक, आवाजें, आसमान में रंग बिरंगे धुएं, आवाजें, ढोल नगाड़े। ये क्या है? अर्लो चौंक गया। एक झरने के पार से निकली रात की परियां। वो कह रही थी, हम हर रात सपनों की रैली निकालते हैं, लेकिन लगता है इस बार हमने तुम्हारी नींद भगा दी। अर्लो मुस्कुराया। शायद मैं नींद के बहुत पास था। तभी एक छोटी सी नीली परी बोली, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कैसे? अर्लो ने पूछा। परी ने अपनी छड़ी हिलाई और एक सपनों का तकिया बनाया। ये तकिया हर उस सोच को पकड़ लेता है जो नींद में बाधा बनती है, उसने समझाया। अर्लो ने तकिया लिया, उसे सीने से लगाया और घाटी के पेड़ के नीचे फिर से लेट गया। उसने दिमाग को कहा, अब चलो चलो, बस सो जाओ। और इस बार वो उड़ गया सपनों की दुनिया में। वहां वो तारे खा रहा था जो कैंडी बन गए थे। बादल झूलों की तरह झूल रहे थे। सूरज बबलगम फोड़ रहा था और सबसे प्यारा, उसकी सोच अब शोर नहीं, मीठे गीत गा रही थी। ट्विस्ट? जब अर्लो सुबह उठा तो उसने देखा उसका तकिया सच में चमक रहा था। क्या ये सपना था या सच? उसने सोचा। तभी टिंकू बंदर दौड़ता आया। अर्लो, क्या तुमने वो सपनों वाला तकिया देखा? मैं भी ढूंढ रहा हूँ। अब अर्लो मुस्कुराया और बोला, शायद नींद ढूंढने निकले तो सबको अपना जादू मिल जाता है। और उस दिन से अर्लो को नींद ना आना बंद हो गया। अब हर रात वो अपने चमकते तकिए को सीने से लगाता, दिमाग को गले लगाता और खुद से कहता, अच्छा दोस्त, अब आराम करो। और नींद झरनों की तरह बहती, चुपचाप, प्यारी और शांति से। और यही थी अर्लो की जादुई नींद की कहानी।